नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है वो निरंतर जारी होगा। आप लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। तो हाजिर हूँ मैं आप सब लोगों के लिए आज की क्लास लेकर के। और आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का। तो हम शुरू करें उससे पहले माँ शारदे का ध्यान कर लेते हैं। माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं, जिससे कि माँ शारदे का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमो नमः आपको भी। तो शुरू करते हैं। आज हमारा द्वितीय अध्याय है। अध्याय बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये कथा है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत रोचक कथा है। और इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। मतलब किस तरीके से जब किसी भी मनुष्य पर कोई संकट आता है और उस संकट का निवारण वो किस तरीके से अपनी बुद्धि के माध्यम से करता है, अपने दिमाग से करता है, तो वो सब इस कथा संग्रह में, इस कहानी में दिया गया है। मुख्य रूप से ये शुक सप्तती जो कथा संग्रह है, कहाँ से लिया है इसको? कथा संग्रह, कथा संग्रह का नाम है आपके शुक सप्तती। किसी भी पाठ को आप पढ़ें तो उसका जो सोर्स है, जहां से उसको लिया गया है, उस सोर्स को आप जरूर याद करें कि कहाँ से लिया गया है, उसका ग्रंथ क्या है, उसके रचयिता कौन है। इस पाठ में रचयिता का हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत रोचक कहानी है। मैं शॉर्ट में एक बार आपको हिंदी में इसका सारांश बता देता हूँ कि एक बुद्धिमती महिला होती है जो अपने दो पुत्रों को लेकर के किसी काम से अपने पिता के घर जाती है। और रास्ते में बहुत गहरा जंगल जो है पड़ता है। तो जंगल से जैसे ही वो जा रही होती है तो उसको एक व्याघ्र शेर नजर आता है जो उसकी तरफ आ रहा है। उसको लगता है कि ये उसको खाएगा और निश्चित रूप से खाने के लिए ही आ रहा था। तो जैसे ही वो उसको अपनी तरफ आते हुए उसने देखा तो अपने पुत्र को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि भी तुम क्यों उस व्याघ्र को खाने के लिए जिद कर रहे हो, उस शेर को खाने की जिद तुम क्यों कर रहे हो? तुम अभी फिलहाल इस एक व्याघ्र से काम चला लो, एक शेर से काम चला लो, आगे चलेंगे तो कोई दूसरा मिलेगा तो देखा जाएगा। तो व्याघ्र ने सोचा कि भाई ये तो कोई शेरों को मारने वाली, जो उसने कभी शास्त्रों में सुना था, तो वो शेरों को मारने वाली कोई आई हुई है, व्याघ्रों को पकड़ने वाली आई हुई है, ऐसा मानकर वो जो श्रृंगाल था, शेर था, जो व्याघ्र था, वो डर करके वहां से भाग जाता है। आगे जाकर उसको एक सियार मिलता है। सियार उसको जैसे तैसे वापस प्रेरित करके लेकर आता है। तो वो स्त्री फिर अपना दिमाग लगा करके और उस श्रृंगाल को, उस जो सियार को ही कहती है कि भी तुमको मैंने 3 व्याघ्र लाने को कहा था, तुम एक लेकर क्यों आ रहे हो? तो जब उस शेर ने ये सुना, उस व्याघ्र ने ये सुना कि भाई ये जो सियार है जो मुझे लेकर जा रहा है, तो ये भी इससे मिला हुआ है, उसको ऐसा लगा। तो वो उसको गले में बांधा हुआ था उसने, तो उस गले में बंधे हुए को ही अपने साथ लेकर के भाग जाता वहां से। तो ऐसे करके उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने ऊपर जो संकट आया था, उस स्त्री ने उस संकट को दूर कर दिया। तो ये इस कहानी का संग्रह सारांश है। अब हम संस्कृत में पढ़ेंगे। इस कथा को मैं आपको पूरा विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा। आप एक एक शब्द को नोट करें।
मैं बोलूंगा, आप साथ साथ में अपने साथ में कॉपी और पेन पेंसिल जो भी आपके पास है लेकर जरूर बैठें, शब्दार्थ को लिखें। आप जितना लिख कर याद करेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा, उतना ही आपको वो याद होगा। तो आप लिख करके उसको याद करने की प्रैक्टिस करें। चलिए करते हैं शुरू। कथा का संग्रह जो है वो हम लिख चुके हैं, पाठ आरंभ कर रहे हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नामक एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो देवलाख्य नाम का एक गांव है, वहां पर एक राज सिंह नाम का जो राजकुमार है, राजा है, वो वहां पर रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। तो देखिए इसका क्या भावार्थ है। एकदा यानी एक दिन, केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी, भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, बुद्धिमती उसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता, इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो पुत्र प्लस द्वयो प्लस उपेता, तीन शब्द इसके अंदर आपके बनते हैं, पुत्र प्लस द्वयो प्लस उपेता। तो वो अपने दोनों पुत्रों को, उपेता का अर्थ होता है साथ लेकर। तो एक दिन किसी कारण से, किसी काम के कारण वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम, अपने पिता के घर के प्रति चलिता, घर की तरफ चली। यानी बुद्धिमती जो उसकी पुत्री थी, राज सिंह नाम का एक जो राजा था, उसकी पुत्री बुद्धिमती किसी कारण से, किसी काम के आवश्यक कार्य की वजह से अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। देखिए मार्गे, इसके अंदर आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है मार्गे में, ठीक है। तो मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने, कानन कहते हैं वन को, जंगल को, तो गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को देखा। ददर्श का अर्थ होता है देखा। तो फिर से देखिए इस लाइन को कि मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में, गहरे जंगल में, गहरे वन में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए, दृष्टवा देखकर, इसमें दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। दृष्टवा शब्द में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, ये जो है कार्य को होकर के अर्थ में प्रयोग होता है कत्वा प्रत्यय। तो और हम विस्तार से पढ़ेंगे जब व्याकरण पोषण करेंगे, तो प्रत्यय भी आपको पढ़ूंगा। तो दृष्टवा यानी दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय यानी देखकर। तो सहा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्टवा, उसने व्याघ्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर, दृष्टयात पुत्रौ चपेटया प्रहर्त्य जगात। दृष्टयात यानी दृढ़ता पूर्वक और निश्चय पूर्वक जो है उसने अपने पुत्र को चपेटया, चपेटया कहते हैं थप्पड़ को, तो अपने पुत्र को एक थप्पड़ लगा करके जगात बोली। कथम एकैक्षो व्याघ्र, कथम एकैक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, तुम किस लिए सिर्फ एक ही बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो। तो वो कह रही है उनको, पुत्रों को दोनों को थप्पड़ लगा करके उसने कहा कि तुम एक ही व्याघ्र के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम, कि भाई मैं इसको खाऊंगा। तो वो आगे बोलती है, अयम एकत अयम एकस्तावद द्विभज्य द्विभज्य भुज्यताम, अभी फिलहाल के लिए तो आप दोनों इस एक व्याघ्र को ही आपस में बांट करके खा लो। पश्चात यानी बाद में, अन्यो अन्यो द्वितीय
कश्चित लक्ष्यते। बाद में आगे जब चलेंगे तो कोई और यदि व्याघ्र मिलता है तो देखा जाएगा, आगे कोई और मिलेगा तो वो तुमको खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम सिर्फ इस एक व्याघ्र को बांट करके आपस में खा लो। मतलब सिर्फ उसका एक बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल कर रही है उस संकट से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् अयम इति, काचित् अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयकुलचित्तो नष्टः। देखिए, इति श्रुत्वा, अभी हमने दृष्टवा शब्द पढ़ा था, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय यानी देख कर। अब यहाँ पे श्रुत्वा, श्रु धातु है यानी सुनना, श्रु का अर्थ होता है सुनना, दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो श्रु प्लस कत्वा यानी सुनकर, जैसे दृश्य दृश्य प्लस कत्वा था देख कर, उसी प्रकार से श्रु प्लस कत्वा यानी सुनकर। समझ में आ रही बात? देखिए प्रत्यय भी आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा फोकस रखिए। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदमिति, ये कोई व्याघ्रों को या शेरों को मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः, व्याघ्र जो था, शेर जो था, वो भयाकुल होकर के, भयभीत होकर के वहां से नष्टः मने भाग जाता है। अब ये श्लोक है आपके, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात, विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, यानी निज बुद्धया, खुद की बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता सा भयात, उस भयंकर संकट से, जिसने अपनी बुद्धि से जो है उस व्याघ्र को भी भगा दिया, व्याघ्र को भी उसने जो है वहां से भगा दिया, और वो जो भयंकर संकट था उससे अपने आप को मुक्त कर लिया बुद्धि के कारण, बुद्धि के प्रयोग से। अन्योपि बुद्धिम आलोक्य मुच्यते महतो भयात। इसी प्रकार से भय मतलब बड़े से बड़े संकट से, बड़े से बड़ी विपत्ति से भी अपनी बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के प्रयोग से जो है मनुष्य उससे मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दूरतः श्रृंगालः हसन्नाह। देखिए, अब वो कहते हैं ना कि मतलब कोई मुसीबत में जब दौड़ता है तो रास्ते में जो है उसको मतलब फंसाने वाले या उसको भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, जमाने में ऐसा खूब होता है। तो ऐसा ही उस व्याघ्र के साथ में हो रहा है। क्या हुआ देखिए, भयाकुलम, भय से आकुल यानी भय से डरा हुआ, भय से भयभीत हुआ व्याघ्रम, उस व्याघ्र को दृष्टवा देखकर, अभी दृष्टवा शब्द पहले आया था, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, तो देखकर, कश्चित कोई, धूर्तः श्रृंगाल है, धूर्त सियार उसको मिल जाता है रास्ते में, जैसे वो डर के दौड़ रहा होता है तो कोई धूर्त सियार उसको रास्ते में मिलता है। और हसन नाहा, हसन प्लस आहा, संधि विच्छेद इसका, हसन प्लस आहा। देखिए इसका मैं लिख देता हूं, हसन नाहा। हसन नाहा का संधि विच्छेद होगा आपका हसन प्लस आह, यानी हंसकर कहा। आह का अर्थ होता है बोलना, तो हंसकर कहा। जैसे ही वो दौड़ रहा था तो उस श्रृंगाल ने उसको देखा दौड़ते हुए, और फिर उसको जैसे देखा कि आज तो शेर दौड़ रहा है, तो उसको देख करके श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायतः, अरे आप भय से कहाँ भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, भयभीत होकर किस तरीके से आप कहाँ जा रहे हैं। व्याघ्र, अब व्याघ्र बोल रहा है, गच गच जंभू, अरे मूर्ख तुम भी जाओ, भाग जाओ यहां से। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, अरे मूर्ख तुम भी यहाँ से भाग जाओ किसी गूढ़ प्रदेश में, किसी ऐसे प्रदेश में, ऐसे रहस्यमय प्रदेश में जहां पर वो जो नारी है, वो जो संकट है जिसकी वजह से वो भाग रहा है,
वो नहीं उसको ढूंढ सके। तो वो कह रहे हैं कि तुम भी ऐसी प्रदेश में ऐसी जगह पर चले जाओ, ऐसी जगह पर जाकर छुप जाओ जहां पर तुम अपने आप को सुरक्षित कर सको। यतो व्याघ्र मारीति, यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रुते, या शास्त्रे श्रुते तया हम हन्तुमारब्धः, तया हम हन्तुमारब्धः परम गृहेतुं करजीवितो नष्टः शीघ्रं, नष्टः शीघ्रं तद्घृतः। देखिए पूरी लाइन का मैं अर्थ वापस आपको बता देता हूं। यह तो व्याघ्र मारी इति, देखो व्याघ्र मारी इति ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आप करें तो व्याघ्र मारी प्लस इति, ठीक है। तो यतो व्याघ्र मारी, जैसे जिस प्रकार, जैसा कि व्याघ्रों को मारने वाली, बाघों को शेरों को मारने वाली, या शास्त्रे श्रूयते, ऐसा शास्त्रों में सुना गया है, मैंने ऐसा शास्त्रों में सुना है कि व्याघ्र को या शेर को बाघ को मारने वाली कोई स्त्री होती है, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। तया हम, तया प्लस अहम, तया यानी उसके द्वारा, ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन तया, है ना, उसके द्वारा, अहम यानी मैं, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं मारना आरंभ ही किया गया था, यानी उसके द्वारा मुझे वह मुझे मारने ही वाली थी, आप ऐसे कह सकते हैं ज्यादा बेटर तरीके से, कि वो मुझे मारना आरंभ करने वाली थी, मारने ही वाली थी, परम लेकिन गृहेति कर जीवितो, अपने प्राण को हथेली पर लेकर, देखिए इस शब्द का कितना गहरा अर्थ है। ग्रहित कर जीवितो, प्राण हथेली पर लेकर, जिस तरीके से हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, तो उसी तरीके से संस्कृत में भी एक ये मुहावरा है, प्राण हथेली पर लेना, यानी ग्रहित कर जीवितो। तो जैसे जैसे ही वो व्याघ्र को मारने वाली जो स्त्री है, वो स्त्री जैसे ही मुझे मारने वाली थी, लेकिन मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर के नष्ट शीघ्रम, नष्ट शीघ्रम तदघृतः, मैं वहां से जल्दी ही भाग गया। तो वो उस सीआर को कह रहा है कि तुम भी कोई गूढ़ प्रदेश में चले जाओ जहां पर तुम्हारे को सुरक्षित रह सको, और व्याघ्रों को मारने वाली कोई स्त्री है जैसा मैंने शास्त्रों में सुना है, तो वो अभी आई हुई है, तो वो जैसे ही मुझे मारना आरंभ कर रही थी, मारने ही वाली थी, लेकिन मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर वहां से क्या हुआ, भाग गया। श्रृंगालय, अब सीआर कह रहा है व्याघ्र त्वया, व्याघ्र त्वया महत, एक सेकेंड, त्वया महत कौतुकम आविदितम यन मानुषाद अपि विभेषी। देखो अब वो उसका उपहास करते हुए कह रहा है, उसका अट्टहास कर रहा है वो व्याघ्र का, क्या कह रहा है, अरे व्याघ्र, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आविदुतम, बहुत आश्चर्य की बात कही गई है। कौन सी आश्चर्य की बात तुमने कही, कि यन मानुषाद अपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डर सकते हो, है ना। तो वो सियार उसको कह रहा है कि अरे व्याघ्र, ये तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात कही गई है कि तुम भी मनुष्यों से डरते हो। पुत्रावकेशो, पुत्रावकेशो मामत्तुम, पुत्रावकेशो माम अत्तुम, माम अत्तुम कलहया मानौ चपेटया प्रहरती दृष्टा। अब बाघ कह रहा है उसको वापस कि पुत्रावेकौ, उसके जो पुत्र थे उनको, माम अतुम, मुझे मारकर खाने के लिए, ठीक है, ये तुमुन प्रत्यय है इसमें, माम प्लस अतुम, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। तुमुन प्रत्यय जो होता है वो के लिए के प्रयोग, के लिए के रूप में प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। तो वो कह रहा है कि उसके जो पुत्र थे वे मुझे मार कर खाने के लिए कलहा मनो, कलह कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तभी क्या किया, चपेटिया प्रहंती दृष्टा, उस स्त्री के द्वारा उन्हें थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। ये बात कौन कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है। आगे देखिए जम्बूक, स्वामी न, अब वो सीआर वापस कह रहा है, अरे स्वामी,
यत्रास्ते साधूरता, यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम, जहां पर वह धूर्त स्त्री है वहां आप फिर से जाइए, पुनः जाइए। व्याघ्र, अब व्याघ्र कह रहा है तव पुनः तत्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम, सम्मुखम इक्षते यदि, उसको कह रहा है सीआर को कह रहा है, सीआर कह रहा है व्याघ्र को कि आप वो स्त्री जहां पर है उस जगह पर आप एक बार फिर से जाइए, और वो स्त्री अगर तुमको फिर से आता हुआ देखकर आपके सामने यदि रुक भी जाए, ठहर भी जाए, तरही तो, तरही यानी तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्य इति, मुझे मार दिया जाए। तो वो सीआर कह रहा है उसको, व्याघ्र को, कि अब वो जो स्त्री जहां पर है उस जगह पर आप फिर से जाइए, और तुम्हें फिर से पुनः आता हुआ देखकर यदि वो तुम्हारे सामने ठहर भी जाए तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार दिया जाए, तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा उसने शर्त रखी। व्याघ्र कह रहा है श्रृंगाल, अरे सियार यदि त्वम माम, अरे सियार यदि, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपवेला, वेला अपवेला स्यात्। तो सीआर कह रहा है, सॉरी आपका जो शेर जो है व्याघ्र है वो कह रहा है कि अरे सीआर, यदि तुम मुझे छोड़कर, उस संकट में अगर छोड़कर तुम भग गए, यासी यानी चले गए, तो वेला, वेला का अर्थ होता है शर्त, है ना, ध्यान रखिए, वेला का अर्थ होता है शर्त, तो वेला अपवेला यानी शर्त जो है भंग हो जाएगी, शर्त टूट जाएगी, जो हमने शर्त रखी है, जो हमने वो बीच में आपने जो कहा कि भी मुझे मार दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा। जम्बूकः यदि एवं तरहि माम निज गले, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा, चल बद्ध्वा चल सत्वरम। अब श्रृंगाल कह रहा है सीआर को, यदि एवं तरहि यदि ऐसा है तो आप माम निज गले, मुझे आप अपने गले में, अपने स्वयं के गले में, बद्ध्वा बांधकर, बद्ध प्लस कत्वा प्रत्यय, ध्यान रखिए जिसके अंदर लास्ट में उआ की ध्वनि आती है उसमें कत्वा प्रत्यय आपको मिलेगा। तो बद्ध्वा बांधकर, यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने स्वयं के गले में बांधकर चल सत्वरी, आप वहां पर चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह जो व्याघ्र था उसने ऐसा ही किया, उस सियार को गले में बांध करके काननम जंगल की तरफ चल दिया। श्रृंगालेन सहितम पुनरागतम व्याघ्रम, पुनरागतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा। तो उस स्त्री ने, देखिए, श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगाल उस सियार के साथ, पुनरागतम व्याघ्रम उस व्याघ्र को फिर से पुनः आता हुआ देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वो जो बुद्धिमती थी वो सोचने लगी कि भाई एक बार तो बड़ी मुश्किल से उस संकट से पीछा छुड़ा था, ये सियार वापस उसको लेकर आ रहा है, तो अब कैसे उससे पाला छुड़ाया जाए, वो अब विचार कर रही है। जम्बुक कृतोत्साहात व्याग्रमात कथम मुच्यताम, ये जो श्रृंगाल है, सियार है, इसके द्वारा इस व्याघ्र को उत्साहित किया हुआ जो वापस आ रहा है, इस संकट से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए, ऐसा वो सोच रही है। परम प्रत्युत्पन्नति सा जम्बुकम आक्षिप्यन उंगुल्याः तर्जितवन्त्वाच। देखिए क्या किया, परम प्रत्युत्साहन, हाँ परम, लेकिन प्रत्युत, देखिए इसका संधि विच्छेद मैं आपको बताता हूं, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस इति, ठीक है, प्रति प्लस उत्पन्नम, उत्पन्नम प्लस इति, यानी उसके समक्ष जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसने देखा कि भी
कोई बात नहीं, आ ही रहा है। तो जो स्थिति उसके सामने उत्पन्न हुई है, सा जम्बुकम, वह उस जम्बुक यानी उस सियार को आक्षिप आक्षिप्यंती, यानी उसको आक्षेप लगाते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसको संबोधित करते हुए वो कहती है उंगलियात, उंगली से इशारा करते हुए कहती है तर्जन उंगलियाच, वो तर्जनी उंगली से उसकी तरफ इशारा करके बोली, उवाच यानी बोली। अब ये श्लोक है, रे रे धूर्त, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम, त्वया दत्तम वयम मह्यम व्याघ्र त्रियम पूर्वा, यानी रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिया गया, मह्यम मेरे लिए, मुझे, व्याघ्र त्रियम पूर्वा, यानी पहले तुमने मुझे 3 व्याघ्र ला करके दिए हैं। आप जो पहले है, तुम मेरे लिए कितने व्याघ्र लेकर आए हो? 3 व्याघ्र पहले लेकर आ चुके हो। विश्वा, आगे कह रही है वो, विश्वासस्य नद्याम नित्यः कथम कथम यासी, कथम यासी वद अधुना। अब तुम विश्वासघात करके सिर्फ एक ही व्याघ्र मेरे पास लेकर आ रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ये विश्वासघात तुमने क्यों किया है, मुझे बताइए। तो उसने उसी के ऊपर आरोप लगा दिया। उस व्याघ्र को जैसे आता हुआ देखा, तो उस जो जम्बुक था, सियार था, उसकी तरफ आक्षेप करते हुए उसने कहा, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इति उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद मैं आपको बताता हूँ, इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा जो है मैं लिख देता हूँ, आप लिखें इसका संधि विच्छेद, इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यानी ऐसा कहकर, ठीक है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता दौड़ते हुए, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वो जो बाघ को मारने वाली थी, वो व्याघ्र की तरफ, उस बाघ की तरफ जो है ऐसा कहकर जोर से दौड़ी। कैसा कहकर? उसने उसको श्रृंगाल को कहा कि अरे मूर्ख, तुमने पहले मुझे 3 3 आप व्याघ्र ला करके दिए हैं, और अब तुम सिर्फ एक ही व्याघ्र लेकर आ रहे हो, तो ऐसा विश्वासघात तुम मेरे साथ में क्यों कर रहे हो, जबकि पहले तुमने 3 दिए मुझे। तो ऐसा कह करके वो उसकी तरफ जोर से दौड़ी। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट, ऐसा देख करके जब उसने एकदम से देखा कि वो एकदम से दौड़ कर आ रही है, तो व्याघ्र जो था, जो बाघ था, वो एकदम से डर गया, सहसा अचानक डर गया, और नष्ट भाग गया, वहां से भाग गया। गलबद्धम श्रृंगाल, उस गले में बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर के वहां से वो भग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र व्याघ्रजात, इस प्रकार से वो बुद्धिमती उस व्याघ्र के भयात, भय से, पुनरअपि मुक्ता भवत, एक बार फिर से जो वो मुक्त हो गई, मुक्ता भवत, इसका संधि विच्छेद होगा मुक्त प्लस अभवत, ठीक है। तो मुक्ता भवत, अतः एवं उच्यते बुद्धिर्बलवती, बुद्धिर्बलवती तन्वी, तन्वी सर्व कार्येषु, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी हमेशा हर जो है बुद्धि सभी कार्यों में बलवती होती है, बुद्धि से सभी कार्य जो है संपन्न हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो ये जो है आपका पाठ जो है ये संपन्न हो गया है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको आनंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो एक चीज और देखिए विद्यार्थियों, आप कि ये जो श्लोक आपके जो भी आते हैं पाठ के अंदर, उनका अन्वय आप साथ के साथ में याद करते जाएं। अन्वय क्या होता है, पहले तो ये देखिए, जिस प्रकार से हम कोई भी श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखते हैं,
उसी तरीके से उसका जो सरलीकरण होता है संस्कृत भाषा में, उसको हम अन्वय कहते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी श्लोक पूछे जाएंगे उनका यदि आप अन्वय लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसके आपको अलग से नंबर मिलते हैं। आपके व्याकरण पोर्शन में अन्वय दिया हुआ है, तो जितने भी श्लोक होते हैं उनके आप अन्वय जरूर याद करें। तो यहाँ पर आपके जो लास्ट में श्लोक आया था उसका अन्वय मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अन्वय आप ध्यान से और कॉपी में एज इट इज आप लिख सकते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखे उसको एज इट इज याद कर लें। उसके अलावा आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा। मैं भावार्थ भी बता दूं आपको, चलिए पहले एक बार मैं आपको पूरा अन्वय बता देता हूँ, फिर भावार्थ पे आ जाएंगे हम। रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रेहम दत्तम विश्वासस्य विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी इति उक्त्वा भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध शृंगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती। तो ये आपका जो लास्ट श्लोक था उसका अन्वय है, आपको एज इट इज इसी तरीके से याद करना है। भावार्थ मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस श्लोक का भावार्थ मैं बता चुका हूँ, तो वो का वही भावार्थ इसका है। जो हिंदी में आप भावार्थ लिखें उसको संस्कृत में उसका भावार्थ लिखना मतलब वही आपका अन्वय कहलाता है। तो अंतिम जो श्लोक था उसका अन्वय मैंने बताया है, उसको आप कॉपी में एज इट इज लिख लें और उसको याद कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही है आज की क्लास में। और ये कठिन ये जो संधि विच्छेद वगैरह ये सब मैंने सारे तो नहीं लिखे हैं क्योंकि सभी लिखने में तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हालांकि मैंने एक एक शब्द का अनुवाद और विच्छेद संधि विच्छेद वगैरह करके प्रत्यय वगैरह सब बताए हैं आपको, तो बहुत सारी चीजें काम आपके आएंगी अगर आपने ध्यान से सुना है तो। और आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप तब तक इस वीडियो को इस क्लास को अच्छे से देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स करें। और एक बार फिर कहूँगा कि आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें ताकि जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो वहाँ भी ली जाएंगी और इन्फॉर्मेशंस जो है क्लास से संबंधित डेली जब भी क्लास अपलोड होगी तो उसका लिंक वगैरह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लें नहीं किया तो। और चैनल को जैसा कि मैंने हर बार कहता हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करें, अगर लगता है कि कंटेंट अच्छा है काम का है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं लगता तो सिर्फ क्लास देखें और एग्जिट कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो कार्य है वो होना चाहिए, मेन जो आपका एग्जाम पर फोकस है वो आपका होना चाहिए, आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। लेकिन क्लास मिस मत करिए, सब्सक्राइब करें बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास को ज़रूर देखें। और क्लास को देखने के बाद में आपको कैसा लगता है वो आप अनुभव हमें बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है वो क्वेरी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर डाल सकते हैं। और एक चीज़ और, आप अपने साथियों को जो आपकी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं जिनको आप जानते हैं और आपको लगता है कि ये क्लास उनके लिए काम की है, यूज़फुल हो सकती है, आपके किसी भाई बहन को काम आ सकती है, तो ज़रूर उस तक आप ये लिंक शेयर करें क्योंकि किसी का भला करने में कुछ नहीं लगता है। और ये सिर्फ एक सेवा है, आप ये मान के चलें, यहाँ पर आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ मैं भी एक समय निकाल रहा हूँ तो ये सेवा के लिए ही निकाल रहा हूँ। बाकी समय का मेरे पास भी नितांत अभाव है, सिर्फ और सिर्फ मैं विद्यार्थियों के हित में ये सब काम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर आपका कोई भाई बहन है जो 10वीं में पढ़ता है तो उस तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचा दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमो नमः।